हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। आज का क्वेश्चंस पिछली बार की तरह कुछ डिफरेंट होंगे। एक नए लेवल का, एक नए टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा सम ऑफ अमाउंट्स इल्स 132 एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको हो सकता है पहली बार पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। For the sum of amount yields जितना है जे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एट 10% पर मंथ। क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कह रहा है ना, कोई अमाउंट है, कोई एक अमाउंट है जो एक साल बाद कुछ बन जाता होगा, दूसरे साल बाद भी कुछ बनता होगा। मतलब यहाँ पे जो अमाउंट आप रखे थे, आप समझिएगा क्या होगा। यहाँ पर जो अमाउंट रखे थे एक साल बाद इसमें फिर से एक साल का CI जुड़ा होगा। जब यहाँ पर आ गया होगा तो फिर से इसमें 2 साल का CI जुड़ा होगा। तो बोल रहा है कि जो दूसरे साल जो CI हुआ है ना, दूसरे साल जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ये बोल रहा है 132 रुपया है। दूसरे साल जो इंटरेस्ट जो ब्याज बना ये 132 रुपया। तो आपको बताना प्रिंसिपल कितना था, आपको बताना प्रिंसिपल कितना था। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपको सिर्फ समझना है। आप एक बात बताइए, इस तरह से कोई भी धन अगर एक साल में पी है, एक मैंने इनिशियल में प्रिंसिपल जो भी है, मूलधन जो भी पी है, अगर वो एक साल बाद कुछ हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर एक साल बाद और बढ़ता है, फिर एक साल और कुछ बढ़ता है, तो इसमें होता क्या है कि बढ़ता कैसे है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट जिस वीडियो में बताया था उसमें कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है, मतलब 10 रुपया में 1 रुपया बढ़ जा रहा है। 10% मतलब 1/10, मतलब 10 पे 1 बढ़ रहा है, मतलब 10 रुपया कितना हो जा रहा है, 11 रुपया हो जा रहा है। मतलब जो 10 रुपया यहाँ था वो एक साल बाद 11 रुपया यहाँ हो जाएगा। ये मैंने बताया था। और ये भी बोला था कि जो 10 रुपया यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 10 रुपया तो फिर से 11 रुपया होगा। रेट बढ़ने का यही होगा। हर एक साल ये 10 रुपये 11 रुपये बनेगा, हर एक साल 10 रुपये 11 रुपये बनेगा। और अगर डायरेक्टली बोलेंगे कि 10 रुपये यहाँ है और यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे अगर 10 रुपये कोई यहाँ है तो यहाँ कितना हो जाएगा। तो फिर हम बोलेंगे कि 10 का स्क्वायर ले लेंगे और 11 का स्क्वायर ले लेंगे। जो भी रेट है वो एक साल का बताता है कि 10 से 11 हो रहा है। अगर 2 साल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ 100 था तो यहाँ कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अगर 3 साल की बात है तो यहाँ 10 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 10 क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगर ईयरली की बात करें तो फिर से 10 का 11 ही होगा। क्लियर है फिर से। अब देखिए क्वेश्चन पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे अब खुद हमें बताइए। आपको पता है कि जो अमाउंट 10 रुपया था, जो अमाउंट 10 रुपया था, जो अमाउंट यहाँ पे 10 रुपया था वो यहाँ पे 11 रुपया हुआ होगा ना। इसका मतलब 1 रुपया का इंटरेस्ट बढ़ा होगा। जबकि क्वेश्चन का इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, 132 रुपया इंटरेस्ट मिला। यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिला, 1 रुपया। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 132, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1320। मतलब जो अमाउंट यहाँ पे 1320 था, इसी पे 10% मिला होगा तो क्या बना होगा, 132 रुपया इंटरेस्ट मिला होगा। जो बना होगा जो 1320 प्लस 132। दूसरी चीज, अगर जब यहाँ पे ये 1320 है हमें निकालना है, तो ये भी तो यही बात हुई थी ना कि 10 से 11 हुआ था यहाँ भी। मतलब ये 11 है तो यहाँ पे कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। तो आप खुद बताइए, अगर ये 11 है तो 11 की वैल्यू 1320, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 120। तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा, इतना गुना 120। मतलब ये अमाउंट कितना रहा होगा, 1200। मतलब 1200 अमाउंट था वो यहाँ पे एक साल में 120 रुपया जनरेट किया इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे 132 रुपया इंटरेस्ट जनरेट किया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना था कि आपको क्वेश्चन बताना था कितना। इसको और भी तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते थे। जैसे कैसे बनाते, आपको पता है कि जो भी अमाउंट है एक साल बाद इतना हो जाएगा, फिर एक साल बाद इतना हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे जो भी यहाँ से अगर यहाँ कंपेयर कर रहा था वो बता रहा था कि 112% ब्याज है, 112%, 132 रुपया ब्याज मिला। लेकिन आपको पता है कि ब्याज तो 10% मिलेगा। मतलब ये 10% की वैल्यू 132 है। यहाँ से यहाँ की बात करें तो 10% की वैल्यू 132 है। तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी इतनी। और यहाँ पे जब आप बात करेंगे 10% का ब्याज मिलोगे, टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल कर आया है। यहाँ पे ब्याज था लेकिन यहाँ टोटल अमाउंट है। जब यहाँ पे फिर से 10% इंटरेस्ट लेगा, मतलब यहाँ 110% की वैल्यू हो गई है। तो आप फिर बताइए 100% की वैल्यू क्या होगी, तो आपका 1200। तो ये भी मेथड से आप बना सकते हैं। इस मेथड का मैं थोड़ा ज़्यादा यूज करता हूँ क्योंकि इस मेथड से मुझे थोड़ा सा इजी लगता है क्वेश्चन को समझाना और क्वेश्चन को समझना भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बोर्ड पे,
क्वेश्चन कर सम बिकम 650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एक साल के बाद कोई अमाउंट जो है 650 रुपया हो जाता है, और 2 साल के बाद 676 रुपया हो जाता है। तो बताने का क्वेश्चन क्या होता है, आप खुद बताइए। यहाँ से जो रेट यहाँ लगा होगा वही रेट तो यहाँ लगा होगा। मतलब अगर प्रिंसिपल पी है तो आप कहेंगे 650 बटा पी बराबर वही होगा जो 676 बटा पी हो 650 होगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसका मतलब पी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 650 गुने 650 बटे 676। आपको याद रखना ये चीज़ें। आप चाहें तो इसका रेट ऑफ यहाँ पे निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ डिवाइड करके कितना आता है, उसके बाद यहाँ कीजिए जैसे कीजिए, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। ये पहले भी मैंने बताया था कि डायरेक्टली जब यहाँ से ये हो रहा है सेम रेट से यहाँ हो रहा है, तो दोनों बाहर का जो गुणनफल होता है बीच का स्क्वायर के बराबर होता है। आप यहाँ पे भी देखिए आ गया, बीच बाहर का जो गुणनफल है पी गुना 676 बीच का स्क्वायर के बराबर है। देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब जो सोल्व करेंगे तो इसको देखिए 26 का ये स्क्वायर होता है, 26 गुना 26 मैंने इसको लिख दिया। ये 13 से काट दिया, 13 दूनी 26 है, 13 × 5 = 65, मतलब 25 मरतबे ये कट गया। तो ये 25 मरतबे कट जाएगा, ये 625 रुपया हो जाएगा, मतलब ये 625 रुपये था। आप चाहें तो इसको अलग से निकाल सकते हैं, 676 बटा 650, यहाँ कितना हो गया, 26 से काटेंगे तो कितना आपका काटा था, 26 से 25 मरतबे, और ये 26 से 26 मरतबे, मैंने 25 में जो 25 था वो यहाँ बन के 26 से गया था, तो यहाँ भी जो 25 होगा बनेगा 26। तो आप निकाल सकते हैं 25 कितना होगा। या फिर आप ये भी देख सकते हैं 25 से 26 से मैंने 25 में 1 बढ़ाया तो 100 में कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो आप बोल सकते हैं कि ये 104% है, तो 4% क्या होगा। तो किसी भी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन सेम है, पहले जैसा क्वेश्चन लिया था वो सेम क्वेश्चन। द प्रिंसिपल अमाउंट विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट टू 2208 इन द सेकेंड ईयर एट 4%। 4% के हिसाब से 208 रुपया जनरेट होता है सेकेंड साल में। मतलब ये सेकेंड साल में 4% के हिसाब से 208 रुपया जनरेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 4% की वैल्यू इसने दे रखी है 208 रुपये। तो आप बताइए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप इसको 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 5200 रुपया बोल देंगे। ये 5200 रुपया क्या हो गया, ये 5200 रुपया हो गया फर्स्ट ईयर का टोटल अमाउंट, एक साल के बाद जो टोटल अमाउंट बना था वो। और आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो ये खुद ही 104% है, खुद ही 104% है। और आपसे पूछ रहा है फिर से 100%, मतलब ये रहा प्रिंसिपल आपका 100%। तो देखिए 104% को आप इससे काटेंगे तो 5 मरतबे कट जाएगा, 520 50, तो आपका प्रिंसिपल कितना गया 50 और ये 200, तो कितना आ गया 5000। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन आपको सिर्फ समझना है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करा बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय डिवाइडिंग सम ऑफ 19515 करा 19515 रुपया को डिवाइड किया गया है। इस तरह से डिवाइड किया गया है, डेट टू ए एंड बी फॉर 7 years एंड 9 years। ए को 7 साल के लिए दिया गया है और बी को 9 साल के लिए इस पर उधार दिया गया है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोल रखा है सेम है, 4% के हिसाब से है। आफ्टर कंपाउंड ऑफ टाइम भी सेम अमाउंट स्प्लिट बाय देम, देन हाउ मच अमाउंट्स बोल्ड बाय ए। बोल रहा है कि जो समय दिया हुआ उस समय के बाद दोनों का क्या होता है कि दोनों को जो अमाउंट पे करना होता है, वो जब पे करता है तो पता चलता है दोनों का अमाउंट सेम पे किया है दोनों ने। मतलब सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी आदमी को 7% के हिसाब, एक आदमी है जिसको 4% के हिसाब से 7 साल के लिए अमाउंट दिया है, तो उसको जितना टोटल अमाउंट पैसा हो जाता है उतना ही पैसा दूसरे आदमी को 9% के हिसाब 4% के हिसाब से 9 साल के लिए दिया गया, तो उसका बराबर दोनों है। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ, आप खुद देखिए कि अगर इसको अमाउंट हम ए दिए हैं तो इसका अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 1 + 4/100 की पावर 7 साल बाद यही अमाउंट हो जाएगा। और बी को अगर बी अमाउंट हम दिया गया है तो बी को कितना हो जाएगा 4/100 पावर 9। बोल रहा दोनों का अमाउंट बराबर है, मतलब ए और बी की बात हम करेंगे, ए और बी की रेशियो की बात करेंगे तो आप बोलेंगे रेशियो कितना हो जाएगा 1 + 4/100 की पावर 9 बाई 1 + 4/100 की पावर 7, मतलब 1 + 4/100 की पावर
2 और नीचे रह गया 1। 1 को हम इग्नोर करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। मतलब कितना हो गया 26/25 का स्क्वायर, मतलब 676/625। आपको पता चल गया ए बी का रेशियो। आप दोनों का टोटल ऐड करके उसकी वैल्यू दे रखी है इसने, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, आप इस तरह से बना लेंगे। लेकिन ये एक थोड़ा सा लंबा स्टेप्स पड़ रहा है। मैं इसी क्वेश्चन को हम आपको ऐसे समझा रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में कह रहा था कि ए को 7 साल के लिए दिया गया, बी को 9 साल के लिए दिया गया। हम बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो, तुम ना एक भी साल के लिए इंटरेस्ट मत लो, तुम एक भी साल के लिए इंटरेस्ट ना लो, बदले में बी को बोल रहे तुमको भी 7 साल का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। हमने समय दोनों का माइनस कर दिया, दोनों इसको बोला तुम एक भी साल का इंटरेस्ट ना लो, बदले में हम तुमको ज़्यादा पैसा देंगे, और बी को बोला भाई तुमको 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस हिसाब से तुमको ए से थोड़ा सा कम पैसा दिया जाएगा। तभी तो इसको कम पैसा रहेगा तो 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा तो बढ़ेगा, और इसका ज़्यादा रहेगा तभी तो दोनों के साथ बराबर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, मतलब 4%, मतलब कितना हो गया 1/25, मतलब 25 रुपये बन कितना बन जाएगा 26 रुपये, मतलब एक को 25 रुपये हम देंगे, एक को 26 रुपये हम देंगे। आपको यही पकड़ना है किसको 25 मिलेगा किसको 26। आप खुद देखिए कि जो ए है, ए को इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, ए को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इसको 0 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बी को 2 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर इसको हम 26 रुपये देते हैं, ज़्यादा अमाउंट देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसके साथ, ये और बढ़ जाएगा, कभी बराबर होगा ही नहीं। लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रखा है बराबर है, तो इसको हम कम पैसा देंगे, इसको कितना देंगे 25, और इसको कितना देंगे 26। हमेशा जिसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा उसको ज़्यादा पैसा देंगे। तो ये हमारा रेशियो हो गया 26 और 25, लेकिन 2 साल के मिला है तो हम पावर 2 कर देंगे। ये आपका रेशियो निकल कर आ गया, मतलब 676 और 625। आपको क्वेश्चन में इसी की वैल्यू दे रखी है 19,515, जबकि इसकी वैल्यू आप जोड़ कर लाए हैं तो कितनी आ रही है 6 12 100 1250, 1300 हो जाएगा ना, 1301 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1301। तो आप देखिए 1301 को इससे डिवाइड करेंगे तो एक मरतबे तो लगेगा, इतना तो पता है शायद 15 मरतबे में कट जाएगा, जैसा मुझे लग रहा है 13×5 = 65, हाँ 15 मरतबे में कट जाएगा। तो आप देखिए ए का अमाउंट कितना हो गया, टोटल ए को कितना दिया गया, इतना गुना 15, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 15, तो इतना यूनिट की वैल्यू 15, तो इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा वैल्यू गुना कर लीजिए, 15 छक्का 90, बाकी 9, 15 7 9 5 14, बाकी 11, 15 छक्का 90, 10 100 101। देखिए तो ऑप्शन में है आपके ऐसा कुछ कैलकुलेशन उतना मेरा ठीक ठाक है, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 5वें क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सेम टाइप का है, बस वर्डिंग चेंज की गई, सिनेरियो चेंज है, क्वेश्चन का कहानी बदला हुआ है। आपका क्वेश्चन का टाइप सेम है, मतलब हम इसी टाइप से इसको डील करेंगे। कह रहा है कि 15,494 रुपया को 15,494 रुपया को 2 लोगों में बांटना है, और इस तरह से बांटना है, ए और बी को देना है कि ए को 9 साल बाद वही अमाउंट मिले जो बी को 11 साल बाद मिले। मतलब ए को हम 21 साल के लिए नहीं देंगे इंटरेस्ट, बदले में बी को हम 2 साल के लिए इंटरेस्ट दे देंगे। सही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% बोल रहा है, तो डायरेक्टली 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 से 6 रुपया हो रहा है, तो 5 रुपये इसको देंगे, 6 रुपये इसको देंगे, लेकिन ये तो देना है 2 साल के लिए, तो स्क्वायर कर देंगे, मतलब 25 रुपये और 26 रुपया मिलेगा। अब टोटल जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 61 रुपया आ जाएगा। कितना आ गया 61 रुपया आ जाएगा। 61 की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी 15,494, तो डिवाइड कर दें थोड़ा सा एक बार। 61 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15,494, हम डिवाइड कर दे रहे हैं थोड़ा सा, कितना आ जाएगा 15,494। तो आपका देखिए पहली बार जो कटेगा ये 2 बार कटेगा, 120, फिर 34 के आसपास आएगा, मतलब 5 बार कटेगा, और लास्ट में 4 है, शायद 254 बार ही कटना चाहिए। 30 34 6 25 30 फिर 4, तो 254 बार कट गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 254। हमें निकालना किसके बारे में था, हमें निकालना था ए का शेयर। ए का शेयर आपका कितना 36, तो 254 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपको 36 से मल्टीप्लाई करना होगा। 254 को 36 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका टोटल अमाउंट जो ए को शेयर मिलेगा ये कितना आ जाएगा। अब देखिए अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास यूनिट प्लेस में 2 को 4 है, यूनिट प्लेस में 2 को 4 है, तो आपको गुना करना पड़ेगा, दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो आप गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6 4, यहाँ रख के मैं गुना कर ले रहा हूँ,
छः छः 24, 4 हो गया, 2 6 बचे 30, 4 तिया 12, 2 14 44 का 4, 2 4 आपका सी ऑप्शन आना चाहिए। और फिर 12 और 15 27, 4 31 3, 3 दूना 6 3 9। आपका जो आया है ये रिजल्ट आया है, आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, कैलकुलेशन करना है आपको, करना है, ऐसा नहीं ना करना है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, देखिए आप। फॉर अ मैन गिवन 50% ऑफ हिज सेविंग 84100, 84,100 रुपये का 50%। बोला जो 84,100 रुपये बचा रहा है एक आदमी, उसका 50% अपनी वाइफ को दे देता है। मतलब इसका 1/2 अपनी वाइफ को दे दे रहा है, 50% किसको दे दे रहा है, अपनी वाइफ को दे दे रहा है। और रिमेनिंग को जो बचता है वो ए और बी को 15 और 13 साल की एज का, जो अभी जिसका 15 साल और 13 साल एज है उसको दे देता है। तो हम एक काम करते हैं, इसका 50% हम इसको पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। इसका 50% निकाल लेते हैं तो इसको 50% इसकी वाइफ को कितना मिल जाएगा, 4 2 0 5 इतना मिल जाएगा। और इतना ही रुपया बच भी जाएगा इसके पास। ये बोल रहा अपने 2 बेटे ए और बी को देता है, और बोल रखा है ए का एज 15 साल है और बी का एज 13 साल है। अब देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा बोलता है ना कि दोनों का जब इतना एज हो जाएगा तो मिलेगा। तो अब खुद बताइए, 15 साल वाले का अगर 18 एज होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है, तो 3 ही साल इसको मिलेगा। कहने का मतलब वो जो 2 साल बड़ा है उसको 2 साल का, जो 15 साल है 13 साल है, तो जो 2 साल बड़ा है वो ये है। तो ये जो 15 साल वाला है इसका 2 साल इंटरेस्ट कम मिलेगा, इसको कम मिलेगा, क्योंकि दोनों को सेम एज पे मिल रहा है। तो ये 2 साल ऑलरेडी बढ़ा है तो इसको 2 साल का ही इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो आप खुद बताइए, इसको अगर 2 साल का इंटरेस्ट कम मिलेगा, इसका मतलब इसको अमाउंट ज़्यादा देना होगा, इसको अमाउंट ज़्यादा देना होगा, जबकि इसको अमाउंट कम देना होगा। क्लियर है? अब इसलिए मैं बोला कि यहाँ पे आपको, आप चाहते तो 18 में से 15 इसका 3 साल लेते और इसका लेते 18 में से 13 5 साल, तो इसको 0 करते और इसको 2 साल करते। जब इसको 0 करते तो आपको पता चलता है इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। मैंने डायरेक्टली यहाँ से देख लिया कि जो ज़्यादा एज का है उसी को कम पैसा देना होगा। वैसे भी बड़े बेटे को कम पैसा मिलता है, छोटे बच्चे को ज़्यादा पैसा मिलता है, आपको पता होगा ये चीज़ें। अब देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा, मतलब इसको कितना मिलेगा, 5% मतलब 1/20, मतलब इसको 20 मिल रहा था, इसको कितना मिलेगा 21। कितने साल के अंतर था, 2 साल का, तो कितना आ गया 200 पावर 2 कर दिया। मतलब जो इसको 441 रुपया मिल रहा था उसकी जगह पे इसको सिर्फ 400 रुपया मिलेगा, मतलब 841 रुपया इसको मिलेगा। आप देखिएगा 841 रुपया का यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना, 841 का वैल्यू दे रखा है कितना, 42052। देखिएगा 5 से जब काटिएगा तो 0 छूट के बाकी सारा कट जाएगा, क्योंकि 8 5 40 हो जाता है, इधर 5 और 4 5 20, तो एक 50 मतलब कट जाएगा। आपसे पूछ रहा था क्या कि बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या है, 400 यूनिट इसको मिल रहा था, मतलब कितना हो गया 520, 20,000 रुपया इसको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 20,000 रुपया। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी लगभग सेम टाइप का है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन जो है आपका, ये आज का कौन सा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 है आज की वीडियो का। देखिए, सम 6,000 becomes 8,000 in 4 years. In how many years 5 to 5 becomes 7,000? देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आपको हमेशा परेशान करेंगे, लेकिन एक चीज इन सब में हिंट रहता है आपके लिए। करा जो 6,000 है वो 4 साल में, 6,000 4 साल में कितना आ जा रहा है, 8,000 हो रहा है। तो आपको बताना है कि 525 जो है, 525 जो है कितने साल में आपका 700 हो जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन को आप बनाने बैठेगा तो आपका हालत खराब कर देगा, आपसे बनेगा ही नहीं। अगर या तो ये 4 हो जाएगा तब तो बन जाएगा आपको लेकिन एग्जैक्टली कितना नहीं है। लेकिन एक बात का समझिएगा हमेशा इस तरह क्वेश्चन में कि जो भी आंसर होगा या तो इसका मल्टीपल होगा या इसका डिविडेंड होगा। मतलब 3 नहीं हो सकता इसका आंसर, 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है, इसका 1.5 गुना हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत टफ क्वेश्चन आएगा। तब या तो 4 होगा इसका आंसर, या तो 8 होगा, या तो 6 होगा, या तो 2 होगा, ठीक है। लेकिन 3 और 5 नहीं होगा, 3 5 लाना इतना आसान नहीं है, 6 भी लाना टफ है। इसका आंसर 4 ही आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे हम। ये जो दिया हुआ है इसका रेशियो निकालिए। अब 4 साल का रेशियो बताएगा, रिलेशन बताएगा कितना से कितना हो रहा है। तो जब रेशियो निकालेंगे तो 3 0 से 3 0 कट गया, मतलब 3 रुपया जो था 4 साल में 4 रुपया हो रहा है। 2 से काट दिया और इसको भी 2 से काट दिया। जो 3 रुपया था वो 4 साल में कितना हो रहा है, 4 रुपया हो रहा है।
यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। 25 से जब इसको काटेंगे आप, तो देखिए 25 दूना 50 और 25 का 25, और इसका 25 का से काटेंगे तो 100 को, तो 25 × 100, 7 को बाहर निकालिए, 7 को इधर काट दीजिए 3, मतलब 3 से 4 ये भी हो रहा है, इसका मतलब सेम टाइम दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में आपका इसका होता क्या है कि जो टाइम दिया रहता है वही टाइम इसका आंसर होता है। बहुत ज़्यादा हुआ तो इसका डबल हो जाएगा। डबल कब आएगा? अगर यहाँ पे स्क्वायर आया था 9 से 16 आ जाता तो हम कहते थे इसका इतना साल और लगा, मतलब स्क्वायर हो गया 4 4 8 साल लगा, डबल हो गया है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया है, क्वेश्चन में डिटेल लिखा ही नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन आता है, इस तरह से बनता है, तो इसलिए हम इसको इसमें डाले हैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको क्लियर कट दिया रहेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो चलिए यहाँ पे हम इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। 1-2 वीडियो और लेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हम क्लोज करेंगे। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और हमारे पास बचे हैं जिसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।